गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 के 34 से लेकर के 37 तक के वर्सेस को कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग टाइप के यज्ञों के बारे में बताया था और साथ में ये भी बताया था कि कुछ इंसान तो यज्ञ के अंदर मटेरियल चीजों की आहुति देते हैं, तो कुछ लोग अपनी खुद की आहुति दे देते हैं। जिसका एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है ये मैंने आपको क्लियर किया था। तो आगे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम सच को जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने लिए एक एनलाइटेंड मास्टर को ढूंढना चाहिए। एक ऐसा मास्टर जिसने खुद ने ये सारा सफर किया हो, ये सारा ज्ञान उसको हो, जिसके अंदर प्रकाश उतर चुका हो, जो खुद माया के परे देखना सीख चुका हो। ऐसा इंसान तुम्हें भी अंधकार से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता है और अपने मास्टर के द्वारा दिखाई हुई रोशनी के अंदर तुम भी ये साफ साफ देख पाओगे कि संसार में जितने भी प्राणी है वो सिर्फ मेरा ही अंश है। लेकिन हाँ, यदि तुम मास्टर से ज्ञान लेते हो, मास्टर की मदद लेते हो, तो मास्टर को अपने आप को सरेंडर करना और उसको अपनी सर्विस देना मत भूलना। तो चलिए अब इसका मतलब कलयुग की अपने प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है ये समझते हैं। तो यहाँ कृष्णा बेसिकली एक मास्टर की, गुरु की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, देखो मैंने तो तुमको इतना सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन अगर अब तुम इस ज्ञान की सच्चाई को जानना चाहते हो, अपने जीवन के सच को जानना चाहते हो, तो फिर तुमको एक मास्टर को अप्रोच करना चाहिए। तो मास्टर की भी कुछ क्वालिटीज कृष्णा बताते हैं। सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि उसको एनलाइटेंड होना चाहिए, सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहिए। और दूसरा कृष्ण ये भी कहते हैं कि जिसने खुद ने अपने आप को माया से मुक्त करा दिया हो, जिसने खुद ने इस ज्ञान को जिंदगी में एक्सपीरियंस कर लिया हो, ऐसा ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है। तो चलिए अब इस वर्स का मतलब अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से, इस पीरियड के हिसाब से समझते हैं। अब गुरु ढूंढ लो, किसी को अपना गुरु बना लो, ये कहना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि गुरु जो होता है ना, गुरु मास्टर, कोई भी नाम आप दे दीजिए, मेंटोर भी आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं उस इंसान को। बेसिकली वो आपका गाइड है। जो आप नहीं देख पा रहे वो आपको देखने में मदद कर रहा है। जिधर का रास्ता आपको नहीं पता वो वहां जा चुका है और वो आपको हेल्प कर रहा है उधर तक जाने में। तो अब आप उसको गुरु कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, उसका काम है कि आपको अंधकार से, इग्नोरेंस से, इल्यूजन से बाहर निकालना। अब इसके अंदर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है, कोई इंसान एनलाइटेंड है या नहीं है, सेल्फ रियलाइज्ड है या नहीं है, ये जानने के लिए भी थोड़ा प्रकाश तो हमारे अंदर होना भी जरूरी है। मुझसे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, मैम आप एनलाइटेंड हो, आप सेल्फ रियलाइज्ड हो? और मैं अपने मन में सोचती हूँ कि अगर मैंने बता दिया तो ये जानेंगे कैसे कि मैं सही कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में आएंगी। उनके माइंड के अंदर जिसको एनलाइटेंड कहा जाता है, जिसको सेल्फ रियलाइज्ड कहा जाता है, वो अपनी समझ के हिसाब से कहते हैं। जो इंसान थोड़ा और इवॉल्व हो चुका होता है, उसकी एनलाइटेंड की, सेल्फ रियलाइज्ड की डेफिनेशन और चेंज हो चुकी होती है। जो थोड़ा और ऊपर जा चुका होता है उसकी और चेंज हो चुकी होती है। तो ये सारा एक माया ने अपना जाल फैला रखा है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होता है। मैं भी कंफ्यूज होती थी। जब मैं कंफ्यूज होती थी तो मैं क्या करती थी, मैं अपने आप को गॉड से कनेक्ट करती थी सीधा। और जो भी इंसान मेरे सामने आ रहा है, मास्टर बनकर या जैसे भी, मैं उस इंसान को उसके गुणों से देखना शुरू कर देती थी। मैंने बहुत से लोग इस सफर में ऐसे भी देखे, बातें बड़ी बड़ी करते थे लेकिन मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो मैं उनको अपनी लिस्ट से बाहर निकाल देती थी कि नहीं, इस इंसान को इतनी बेसिक सी बात नहीं पता ही, मेरा गुरु क्या बनेगा। ऐसे ही मैं बहुत से लोगों को देखती ही, बातें कर रहे हैं गुरु होने की, लेकिन लगे हुए हैं पॉलिटिक्स में, उनका इंटरेस्ट आ रहा है पॉलिटिक्स। तो मुझे लगता है इनको पॉलिटिक्स से क्या मतलब, इनका तो टॉपिक अलग है ना, तो ये उसके अंदर क्यों नहीं जाते। ऐसे में बहुत से लोगों को देखती, प्रवचन दे रहे हैं गुस्सा छोड़ने के बारे में, खुद अहंकार से भरे पड़े हैं, गुस्से से भरे पड़े हैं, तो इसका मतलब वो भी झूठ बोल रहे हैं आपसे। आपको कह रहे हैं सब कुछ त्याग दो, लेकिन अपने आप कुछ भी नहीं त्यागते। आपको कितने कर्तव्य निभाओ, अपने सारे कर्तव्य छोड़कर बैठे हैं, आपकी विल को कंट्रोल कर रहे हैं।
आपके ऊपर थोप रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को। मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं, फोर्स करते हैं कि तुम्हें ये करना ही चाहिए। और मैं कह देती थी उनसे कि ठीक है, आपको जो रास्ता समझ आता है आप अपनाइए ना। मैं जिस रास्ते से जाना चाहती हूँ मैं उस रास्ते से अपना सच ढूंढूंगी, तो आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? जरूरी तो नहीं है आपका रास्ता मुझे भी समझ आए। तो इस तरह से बहुत सारे जो ना गुण होते हैं ये हमें देखने पड़ते हैं। किसी की भी सुनी सुनाई बातों में मत आइए। लंबी लंबी जो बातें करता है ना, बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स। मैंने एक बार एक महाराज जी का प्रवचन अटेंड किया था, तो उसके अंदर वो कोशों के बारे में बता रहे थे। अब संस्कृत की वो उन्होंने बुक खोल करके उसके अंदर से पढ़ कर ऐसे तो सुना दिया। अब भोली भाली जनता उन्हें यूं देखे जा रही, होने लग रहे कोई बहुत बड़ी बात बता दी महाराज जी ने। अब मैं सोच रही एक्सप्लेन करेंगे आगे। उन्होंने कहा बस तो ये ऐसा ही होता है, कह के आगे बढ़ गए। मैं सोचने लगी बता तो इसका मीनिंग क्या होता है, इन्हें समझ कैसे आएगा, ये कोश क्या होते हैं? आपने तो संस्कृत में पढ़ के सुना दिया। सी, आपको देखना है आप किधर जाना चाहते हो। क्या आप उस भीड़ में जाकर बैठना चाहते हो जहाँ थोड़े थोड़े प्रवचन देकर हल्की हल्की आपकी कॉन्शियसनेस को चेंज किया जाता है, या आप डेडिकेटेडली किसी ऐसे इंसान से जुड़ना चाहते हो जो आपकी ज़िंदगी में स्टेप्स गाइड कर सके, जो आपको पर्सनल लेवल पर अटेंशन दे सके? ये टोटली डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है इसमें, क्योंकि बहुत सारी ना स्टेजेस होती हैं। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हैं, अभी आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप तो बस थोड़ी सी एक शांति चाहते हैं, थोड़ा बहुत कहीं खुद से कनेक्ट हो जाएं, तो आपके लिए ये प्रवचन और ये सब चलेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि कोई मुझे इस माया से मुक्त होने में मदद कर दे, तो फिर आपको मास्टर भी ऐसा ही चलेगा जो पहले तो खुद इससे मुक्त हो। क्योंकि जो खुद ही मुक्त नहीं है, आप उसका हाथ पकड़ के चले जाओगे, आगे मुसीबत आएगी, वो कहेगा मुझे क्या पता, मैं तो खुद नया हूँ। तो आप क्या करोगे? फंस जाओगे ना। क्योंकि ये जो गुरु होता है ना, बहुत ना इस सब के अंदर ना बहुत सारी गड़बड़ है एक्चुअली। गुरु को आपको जब तक आप 100% समर्पण नहीं दोगे तब तक आप गुरु से उसका ज्ञान नहीं ले सकते, उसकी कोई हेल्प नहीं ले सकते। अगर आपने किसी गलत इंसान को समर्पण दे दिया तो ऐसे फंसोगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने एक वीडियो पे पहले बनाया हुआ है, उसमें भी ये बात क्लियर की है कि समर्पण दो, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कर लो राइट पर्सन को दे रहे हो। गलत इंसान को समर्पण दे दिया तो जाना होगा मुंबई, पहुंचा देगा वो दिल्ली आपको, तो मुश्किल हो जाएगी ना फिर। क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे तो उतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा। इसलिए इतना मुश्किल भी नहीं है। हम सबके अंदर ना एक आत्मा होती है, भले ही हम उसको इतना क्लियर नहीं सुन पाते, लेकिन एक आभास होता है हमारे अंदर जो हमको बताता है कि ये इंसान सही है या नहीं है। हम फंसते कब हैं? जब हम ब्लाइंडली दुनिया को देखकर कि अरे सारी दुनिया जा रही है। मतलब अभी तो कुछ ऐसा सिस्टम हो गया कि घर में 3 लोगों ने किसी पर्सन को अपना गुरु बनाया तो चौथा ऑटोमेटिकली बना लेता है। मेरी फैमिली में भी ऐसा हुआ था। एक महाराज जी थे, उनसे मेरे फादर ने एक बार भगवत कथा कराई थी, सबने उनको गुरु बना लिया और मुझे भी कहने लगे जाओ तुम भी बना लो। मैं कहा मैं तो नहीं बनाऊंगी, पहले समझें तो सही कि मैं अपने गुरु में जो ढूंढ रही हूँ, जो उनसे चाहती हूँ, क्या ये मुझे वो दे सकते हैं? मैंने उन्हें कई बार परखा, मैं उनके पर कई बार एक समर्पण वाला मन लेकर बैठी जाकर, पर मैंने देखा वो तो ध्यान ही नहीं देते। मैंने कहा इतना बिजी आदमी मेरा गुरु नहीं बन सकता, मुझे तो कोई चाहिए थोड़ा जो अटेंशन दे मुझे। अगर इनसे बात करने के लिए मुझे घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है, तो जब मेरे जो डाउट्स आएंगे वो कैसे पूरे करेंगे? मतलब गुरु का मतलब यही है ना कि जहां जहां मैं अटक रही हूँ मेरी मदद करो। अगर आप मुझे मेरे सवालों के जवाब ही नहीं दे पा रहे, आप इतने बिजी हो, हजारों लाखों लोगों से घिरे रहते हो हर वक्त, तो फिर मैं कब आकर आपसे बात करूंगी? मैंने सोचा शायद ये मन पढ़ना जानते होंगे और मेरा मन खुद ही पढ़ लेंगे कि हाँ ये मुझे अपना गुरु बनाना चाहती है। वो भी नहीं हुआ।
तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे गुरु नहीं बन सकते। मेरा जो गुरु होगा या तो वो इतना ही वर्ल्ड होगा कि वो मेरा मन पढ़ सकता है, मुझे उसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं आपसे क्या चाहती हूँ, और या फिर उसके पास इतना टाइम होगा कि मुझे सुन सके, मुझे बैठकर आराम से जवाब दे सके। तो खैर दुनिया में मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, तो फिर मैंने कृष्ण को ही अपना गुरु बना लिया। तो मैं जो आपको यहाँ कह रही हूँ, आप लोगों के मन में भी ये सवाल तो आता ही होगा कि गुरु की ज़रूरत है क्या हमें? देखिए, गुरु की ज़रूरत है आपको। क्यों है? क्योंकि ये जो सफ़र है ना, इसमें इतने धोखे हैं, इतना इल्यूजन है। माया ऐसे आती है, शैतान आ जाता है भगवान का रूप लेके, और आपको लगता है अरे तो भगवान है, इसकी बात कैसे टालूं, फंस जाते हैं आप वहीं पर। तो ऐसे बहुत इल्यूजन्स हैं यहाँ पर। इनको समझने के लिए और इनसे बाहर आने के लिए हमें किसी की हेल्प तो लगेगी, कम से कम तब तक तो लगेगी जब तक हम अपनी आत्मा को सुनना नहीं सीख जाते, अपने सोर्स से, कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना सीख नहीं जाते। तब तक तो आपको बाहर कोई ना कोई एक इंसान तो चाहिए जो आपको सही नॉलेज दे, गलत नहीं सही, और एक्सपीरियंशियल नॉलेज दे जिसके ऊपर उसने अप्लाई किया है। अब डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ, ये तो हर कोई बोल देता है, गीता में लिखा है, तो हर कोई कह देता है डिटैच हो जाओ। पर असली गुरु वो है जिसने पहले बंधन वगैरह छोड़कर दिखाए हो, जिसने पहले डिटैच होकर जीना सीखा हो, जो आपके सामने एक एग्जाम्पल तो सेट करे। देखिए, हमसे पहले इतिहास में बहुत योगी मुनि ऋषि सिद्ध लोग आए गए, जिनका हमने सुना, उन्होंने बहुत बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ किया। हमने ये सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, इसलिए हम उनसे जाके सीख नहीं पाते कि हम कैसे करें। तो उनकी बातें एक ज्ञान तक तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रेजेंट लाइफ को जी रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसने आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया, जिसने अपने एग्जाम्पल से आपको दिखाया हो कि देखो ये चीज पॉसिबल है। अब उस इंसान को ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है। कहते हैं व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। जिस दिन आप उस इंसान के लिए तैयार हो जाओगे, यूनिवर्स अपने आप कुछ ना कुछ करके उसको आपके सामने जरूर ले आएगा। और ये जो मास्टर होता है ना, ये कभी भी आपको अपने ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं बनाता, वो आपको इंडिपेंडेंट बनना सिखाता है। तो अगर कोई इंसान आपको कहता है कि सारी जिंदगी बस मुझे ही फॉलो करते रहो, मैं ही तुम्हारा उद्धार करके दूंगा, तो फिर समझ लीजिए उसने अपना ही उद्धार नहीं किया अब तक, क्योंकि ये सफर ही ऐसा है। कोई किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाता। कृष्णा ने आज तक मुझको भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाया। जब तक मैं बेबी स्टेप ले रही होती तब तक ही बस वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेरे साथ रहता है, उसके बाद तो कहता करो अपने आप, मैं दूर से देख रहा हूँ बस। क्योंकि हम सब स्पिरिट्स हैं, हम सब अपने आप में कंप्लीट हैं। तो हमारे गुरु का काम सिर्फ इतना है, हमको हमसे जुड़ने में मदद करे, हमारे सोर्स से जुड़ने में मदद करे। एंड वंस यू लर्न हाउ टू कनेक्ट विद योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके बाद की जर्नी आपको कृष्णा के साथ पूरी करनी होती है, ह्यूमन गुरु के साथ नहीं करनी होती। ह्यूमन गुरु का काम शुरू में ही आपकी लाइफ में होता है, जब आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे, जब आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आपको कुछ भी समझना नहीं आता। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, गुरु बनाइए लेकिन सही इंसान को बनाइए, और उसके बाद आपको समर्पण भी देना है। कृष्ण ने इसके अंदर बहुत क्लियरली ये भी कहा है कि अपने गुरु को समर्पण दो और उसको अपनी सेवा दो। अब सेवा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जरूरी नहीं है गुरु के हाथ पैर दबाने हैं, उसके घर में जाके झाड़ू लगानी है। इट कैन बी एनीथिंग। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपका मास्टर आपको दे रहा है। आपके मास्टर को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपका मास्टर आपको बताएगा, और उसको देना ही आपकी असली सेवा है। तो फिर जब आप किसी से लेने का भाव रख रहे हैं तो उसको दीजिए जरूर। तो कृष्ण कहते हैं जब तुम एक ऐसे एनलाइटेंड पर्सन के साथ जुड़ोगे, उसकी रोशनी में चलना शुरू करोगे, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना शुरू करोगे, तो तुम्हें हर प्राणी में मैं ही दिखूंगा,
और ये सच है, ऐसा होता है। जब ज्ञान अंदर आ जाता है ना, तो सेपरेशन ख़त्म हो जाती है। सेपरेशन इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि समझ जाते हैं हम कि कोई अलग नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब अपने ही हैं। अब अपने हैं का मतलब ये नहीं है उनकी बदतमीजियाँ सब हो। अपने हैं का मतलब है कि कोर मटेरियल सबका एक ही है। जिस दिन भी वो चाहेंगे अपने ऊपर काम करके वो भी वही बन जाएंगे जो आप हो। इसलिए बड़ा छोटा हकीकत में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। सबके अंदर वो गुण हैं, बस किसी ने खोल के देख लिए, किसी ने नहीं देखे, किसी ने उस पर काम कर लिया, किसी ने नहीं किया। तो प्राइड और ये सब बेकार है, क्योंकि इसने तो एक दिन ख़त्म हो ही जाना है। और जब ये अंदर ज्ञान आता है तो उसके बाद अपने आप ही सारे दोष मिटने शुरू हो जाते हैं। ईर्ष्या, कंपटीशन सब अपने आप ख़त्म हो जाता है। क्योंकि किससे compete करोगे? सामने वाला भी आप ही का मिरर है। किससे compete कर रहे हो? किससे द्वेष पाल रहे हो? वो भी आप ही जैसा है। अपने आप फॉरगिवनेस भी आ जाती है। सब चीज़ें अपने आप होती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर सही ज्ञान का पहले तो प्रकाश उतरे और फिर इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करें। तो चलिए नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।